हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा और कुहासा भरा है। हालांकि अभी कुहासा कम हो चुका है क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही टहलने जा रही हूँ। सुबह के मौसम में ना इतनी ज़्यादा ठंड होती है, ऐसे चेहरे पे ना जैसे कोई लगता है बर्फ़ सा लगा रहा है, इतनी ज़्यादा गलन है। हालांकि मैं चली गई थी वहाँ पे, मन तो नहीं हो रहा था कि जाऊँ ठंड में, लेकिन ये हो रहा था कि अगर मैं एक दिन नहीं गई तो दूसरे दिन फिर वही हाल होगा जो रोज़ का होता है। इसलिए मैं यही सोच कर चली गई वहाँ पे कि मैंने सोचा चलो नागा ना हो, क्योंकि एक दिन ना जाओ, दो दिन ना जाओ तो फिर वैसी आदत बन जाती है। तो फिर यही सोचकर मैं वॉक पे निकल गई। वॉक से आने के बाद बस वही घर के डेली काम हो जाते हैं। सबसे पहले मैं काम निपटाऊंगी अपना। मूषक वाहन शिव के दुलारे, हम भी तेरे दर्शन को आए। मोदक चढ़ाए भोग लगाए, तुझको पुकारे ओ बप्पा हमारे। एक दंत वाला धनिया वाला पानी कैसे बनाएं, सो मैंने सोचा सबसे पहले यही शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती ली है। इसमें मैंने एक टुकड़ा जो है अदरक का लिया है, जिसको कद्दूकस कर लिया है। बस इसका पेस्ट बना के आपको एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। जो जिसमें आप ये रखें वो कांच का होना चाहिए। बस इसको सुबह उठिए, गर्म पानी कीजिए, 1 चम्मच डालिए और पी जाइए। चाहे तो आप छान के पी सकते हैं, चाहे ऐसे। तो अभी मैंने जो इसमें जार में मैंने पीसा था हरी धनिया की पत्ती, उसको फेंकने की बजाय उसमें पानी डाल के मैंने पी लिया है। आज है मेरा व्रत, तो मुझे कुछ खाना पीना था नहीं, खाली पेट था अभी। ये देखिए मैंने एयर टाइट कंटेनर में ये चटनी बना के रख दी है। आज से मैं इसे मतलब कल से मैं सुबह पीऊँगी। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जो थोड़ा सा जार में लगा था ना, उसको मैंने धुल करके पी लिया है। और आज मैं बनाऊँगी सिंपल लंच, दोपहर का कह लें, सुबह के कह लें, जब भी कह लें। तो यहाँ पर मैंने दाल अरहर और क्या कहते हैं मसूर की दाल मैंने धुल करके रख दी है। मसूर की दाल क्या होती है ना, गाढ़ा होता है। जैसे हम सिर्फ अरहर की दाल बनाते हैं तो उसका गाढ़ापन नहीं होता है, उसका मतलब ऐसे पानी अलग हो जाता है और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। लेकिन आप जब तुअर दाल बनाएंगे तो कम क्वांटिटी लगेगी और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू पालक का साग। तो आलू ये मतलब जैसे आलू आती है ढेर सारी इकट्ठा, तो उसमें जो आलू ऐसे मतलब एक एक ठी मतलब कटी छटी रहती है, तो मैंने सारी सबसे पहले उन आलूओं को निकाला है। उनको कटिंग चॉपिंग करेंगे, उन्हीं की बनाएंगे। बाकी सेफ अच्छी आलूओं को मैंने छाँट करके अलग रख दिया है। पालक आई थी, पालक को भी मैंने छाँट करके अलग कर दिया। तो सबसे पहले आज मैंने सोचा साग सब्जी, ऐसे जो सब्जियाँ जल्दी ख़राब होंगी सबसे पहले उनसे शुरुआत करते हैं। और पत्ते वाली सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने आलू पालक सोया और बैगन टमाटर ये सब डाल के सब्ज़ी बनाऊंगी। मटर मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि जैसे ही मटर डाल देती हूँ तो बच्चे सोचते हैं हर सब्ज़ी में मटर। मैंने सोचा वैसे आप डाल सकते हैं मटर डाले के तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने नहीं डाला। तड़के में मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची कट किया है और साथ ही मैंने 1 बैगन 2 टमाटर निकाला है। तड़का भी कट चुका है और सब्जी भी कट चुकी है। कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी। अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से सब्जी में छौंक लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। साग में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि साग में तो वैसे भी पानी होता है। आप 1 चम्मच आधा चम्मच तेल में बना सकते हैं, या फिर बिना तेल के भी ये बड़े आराम से सब्जी बन जाती है। लेकिन क्या कहते हैं ना, ऐसे मेरे लिए अपने लिए बनाती हूँ तो तेल एक बूंद भी ना डालती, लेकिन सबके लिए बनाना था तो ऐसे बिना तेल के अच्छी नहीं लगती, सबको स्वाद नहीं लगता। अब मुझे क्या होता है ना, मुझे हर चीज़ में स्वाद लगता है, चाहे वो तेल में बनी हो चाहे बिना तेल में बनी हो। यहाँ तक कि मैंने टिक्की मतलब बहुत सारी टिक्की उक्की फुल्की वगैरह बनाती थी पहले अपने ब्लॉग में, लेकिन अब मेरा बनाने का भी मन नहीं होता, क्योंकि जब खाना ही नहीं है तो बनाना क्या। इसमें मैंने बैगन कट करके डाल दिया है एक, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। बस इसको गलने के लिए छोड़ देंगे आराम से, इसको बार बार चलाना नहीं होगा, गल जाएगा। पालक का साग काफ़ी दिन बाद बना था, एक दिन मैंने बनाया था, अभी दोबारा बना है। जैसे जब कुछ चीज़ें अंतराल पे बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ वही चीज़ बनाओ तो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। बच्चे वैसे भी नहीं खाते, बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो यहाँ पे आटा गूँथने का तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। एक तरफ दाल चढ़ा दी है, एक तरफ मैंने सब्जी छोंक दी है। अब आटा भी गूँथ लेती हूँ। बर्तन बहुत सारे सिंक में इकट्ठा हैं, लेकिन मैंने सोचा बर्तन जो है पहले मैं आटा गूँथ लूँ, उसके बाद बर्तनों पे हाथ साफ करूँ। तो यहाँ पे आटा मार दिया है, बस थोड़ा सा आटा गूँथना होता है, बस 4 रोटी 2 रोटी जिसको जितना खाना होता है। चावल भी रहता है तो ये 2-2 रोटी 3-3 रोटी लेते हैं। यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसको खाली कर लेते हैं। और यही कुकर को धुल करके मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। जब जल्दी नहीं रहती है ना तो मैं एक ही कुकर में दाल चावल बना लेती हूँ, लेकिन जब जल्दी रहती है या फिर कुकर में कुछ ऐसा बन जाता है जिसको खाली करने में थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, तो मैं अलग अलग कुकर में दाल चावल बना लेती हूँ। और ना सादी सिंपल दाल बनती है तो मैं कुकर को धुल करके उसी में दाल बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल भी धुल करके रखा था पहले से। दाल चावल मैं कई बार अपने ब्लॉग में बनाती हूँ, जब भी बनाए सिंपल दाल चावल भी आप इसे भिगो करके रखें ना तो बहुत बढ़िया खिला खिला एकदम मुलायम बनता है। दाल चावल कभी बना के देखिए।
तो मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी गल चुकी थी। मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया। तो टमाटर को मैंने 2 टुकड़ों में काटा है और इसका मैं छिलका पील करूँगी अभी कैसे वो आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले टमाटर को उल्टा करके रख देना है चारों को और ढक देना है। थोड़ी देर भाप में पकेंगे तो छिलका अपने आप अलग हो जाएंगे। और बस इनको मेरी तरह से आप हाथ इसमें डायरेक्ट ना डालें क्योंकि जल जाएंगे। मेरे हाथ इतने मजबूत हो चुके हैं और ये संसी, चिमचा, गर्म दूध सारी चीज़ें उतारने का काम करते हैं। तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में हाथ ना डालें, अपना हाथ बचा के डालें। बस इसको कर देना है मिक्स अच्छे से और साग हमारा अच्छे से गल चुका है। टमाटर को बस मैश कर देना है। और जो बैगन था ना इतना बढ़िया था, गल गया है। ये तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें बैगन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बस टमाटर को मैश कर देना। आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, थोड़ा सा खड़े खड़े रहने देना है। और साग बन चुका था तो मैंने सोचा चलो बर्तन धुलने से पहले कढ़ाई को भी क्या बताऊं मैं मरीज़े दिल का हाल तुम्हें, ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां हम करें। शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूं और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से, मेरी ख्वाबों की दुरानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल। और बर्तन धुलने के बाद मैंने फटाफट से रोटियां बनाई है और आज मिठाई आई थी तो सब मैंने मिठाई रख दी। घी अलग मैंने रखा है क्योंकि किसी को रोटी में लगाना होता, किसी को दाल में डालना होता, तो मैं अलग प्लेट में रख देती हूँ। और ये मिठाई आई थी तो मैंने सोचा भाई चलो हम भी खा लेते हैं। क्या क्या आया था क्या क्या नहीं आया था ये तो मैंने बाद में देखा। सेब आया था सो मैंने सेब खाने का मन नहीं था अभी। और ये मिठाई आई थी, ये भी मिठाई नहीं खा सकते हैं। तो ये वाली मिठाई जो आई थी ये व्रत में खा सकते हैं। वैसे सारी मिठाइयाँ व्रत में खा सकते हैं। यहाँ पे मिठाइयाँ कह के कहो ना व्रत के लिए लेनी है तो व्रत वाली मिठाई मिलती है। बहुत मतलब अच्छा है कि यहाँ पे व्रत में खाना भी अवेलेबल रहता है। व्रत में मिठाइयाँ खाने के, गाजर का हलवा। अब भाई देखिए कह के तो यही देते हैं कि आप खा सकते हो व्रत में। भाई अब वो जाने, उनका काम जाने, हम तो यही कह के आते हैं कि व्रत में खाने लायक है। सो मैंने एक मीठा खाई और एक गिलास भर के पानी पिया। प्यास मुझे बहुत तेज़ की लगी थी लेकिन मैं गुड़ और किशमिश खा नहीं रही थी। जैसे कुछ मीठा खाओ ना तो प्यास 2 गुना लग जाती है। और घर के सभी लोग खाना वाना खा चुके हैं, सब अपनी पढ़ाई में मस्त हैं और बच्चे अपने खेलने कूदने में व्यस्त हैं। पद्दे जो ऑफिस गए हैं और मेरे बाल ऐसे खड़े हो चुके हैं। मेरे बाल इस बार बारिश में इतने झड़े कि क्या बताएं। लेकिन जितने बाल झड़े हैं ना उतने ही ज़्यादा बाल निकलते भी हैं, तो इस बात की खुशी होती है। देखिए जब कुछ पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, तो इसलिए इस बात की टेंशन नहीं होती है कि बाल झड़ गए हैं, उगेंगे नहीं। फ़िलहाल मतलब मैं सोच रही थी बाल कट करवाने की क्योंकि बहुत पतले हो गए हैं बाल। फिर कट करवाती हूँ ना तो कहती हूँ इतनी मेहनत से तो बड़े हैं फिर कट क्या करवाऊँ। तो यही सोच सोच के मैं रह जा रही हूँ। और बाल जब छोटे छोटे होते हैं ना तो ऐसे तुरंत कंघी ना करो, उनको जूड़ा बना लो तो ऐसे बाल उठे उठे से हो जाते हैं, जो छोटे छोटे बाल हो जाते हैं। तो इस तरीके से बाल दिख रहे थे, बड़ा ही अजीब दिख रहा है। ये तो तुरंत कंघा कर लो तो फिर बाल वैसे हो जाते हैं जैसे आप चाहो। और वॉक करके आ ही रही थी, शाम हो गई थी, देखिए धीरे धीरे कोहरा पड़ने लगा। सुबह तक कितना ज़्यादा कोहरा, ठंड हो जाती है ना, आजकल गलन शुरू हो चुकी है। और वाक से आने के बाद मैंने चाय बनाई। ट्यूशन वाले सर आ जाते हैं, पद्देव जी ऑफिस से आ जाते हैं, मैं भी वाक से आ जाती हूँ, सब मिलके चाय पीते हैं बैठ के। और चाय पीने के बाद मैंने तुरंत मटर छीलने की तैयारी कर दी क्योंकि सुबह सब्जी में मटर बनेगी। अब मटर का निमोना बनेगा या फिर क्या बनेगी ये सुबह पता चलेगा। उसके बाद दूध थोड़ा लेट ही आया था, मैं वाक करके आती हूँ तो दूध लेती आती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट ही मतलब गैया लगी थी तो लेट ही दूध मिला। तो सारे काम हो चुके थे ख़त्म। मैंने सोचा चलो दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा दूध मुझे पीना भी है तो किचन साफ़ करके, गैस साफ़ करके मैं दूध गर्म करूँगी तो अपने लिए पीने का भी हो जाएगा। दूध गर्म किया मैंने अपने लिए, 1 गिलास दूध लिया और 1 सेब कट किया। 2 सेब खाने का बिल्कुल मन नहीं था, शाम के टाइम हल्का रहे ना। अच्छा मुझे इतना अच्छा लग रहा था आज हल्का हल्का खाना ना खाओ ना तो बस ऐसे हल्का हल्का रहे तो बहुत अच्छा लगता है। तो सेब खाया और 1 गिलास दूध, आज का हमारा यही था। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात्रि के 9 बजे हैं और बस मैं अपना दूध और सेब फिनिश किया था। आज पूरा दिन ऐसे के ऐसे रह गया, मतलब एक मीठा खा के पानी पिया था। उसके बाद मैंने फिर शाम को टहल के आई तो मैंने चाय पिया था। तुम्हारी एडिटिंग के बीच में कोई बोल देता है तो तुम कैसे घुटती हो। और उसके बाद शाम को मैंने थोड़ी सी चाय पी थी। बस अभी सबको खाना वाना खिलाया, रात का मतलब बर्तन वर्तन धुला, किचन साफ किया और 1 सेब और 1 गिलास दूध मैंने, पेट हो चुका है फुल। आज मैंने पूरा डे सॉल्ट फ्री डे नहीं खाया। देखिए सॉल्ट खाने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे वजन में। और गौरी फोटो दिखा रही पराठा में जो शादी में खिंचाए थे वो दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे वजन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सॉल्ट। लेकिन हम कितने दिन सॉल्ट नहीं खाएंगे। अगर मैं सॉल्ट नहीं खाती हूँ ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो मुझे सॉल्ट ज़रूरी होता है, थोड़ा सा ही सही लेकिन सॉल्ट ज़रूरी होता है।
फिलहाल आज मैंने सॉल्ट नहीं खाया, मीठा मैंने दोपहर को खाया था, सेब खाया था। अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। वैसे करना मुश्किल लगता है ना व्रत, सोचते हैं हम कैसे करेंगे, कैसे रह पाएंगे, लेकिन जिस दिन हम व्रत रहते हैं सबसे ज्यादा अच्छा उसी दिन लगता है, हल्का लगता है और हमें खाने पीने की टेंशन नहीं लगती, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। आराम से बढ़िया एक कप चाय, एक गिलास दूध, तो 2-3 गिलास पानी। अच्छा, आप ठंड में पानी पी रहे हैं कि नहीं? ठंड में बिल्कुल प्यास लगती ही नहीं, लेकिन आप खुद को हाइड्रेट रखें, पानी पिए, कम से कम 5-6 गिलास तो आप पानी पी लें। अब मेरा होता है तो सबसे पहले सुबह उठ के 1 गिलास पानी हो जाता है, 1 गिलास हो जाता है, सिर्फ उसके बाद फिर आधा लीटर पूरा पानी 1 गिलास भर के फिर हो जाता है। फिर उसके बाद खाना खाने के 1 घंटा बाद फिर बड़े वाले गिलास से हो जाता है, तो तीसरा गिलास हो गया। चौथा गिलास मैं वॉक से जाने से पहले पी के जाती हूँ, 5वां गिलास वॉक के आने के बाद पीती हूँ। तो मेरा 3-2-5 गिलास हो गया। उसके बाद रात के खाना खाने के बाद 1 गिलास भर के पीती हूँ और उसके बाद सोने जाते समय भी मैं 1 गिलास, अगर मुझे लगा कि खाना ज्यादा भारी है, हैवी है, मैंने रात को लिया है, डाइजेशन में दिक्कत होगी तो मैं गुनगुना पानी या फिर सौंफ वाला पानी या फिर कुछ ऐसे उबाल करके मैं 1 कप टी या फिर 1 गिलास पानी ले लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ से। देखिए, अब खाना पचाने के लिए भी इंसान को मतलब जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब तुम फिर उतना ही खाओ जितना आसानी से पच जाए। 1 रोटी खाओ, ढेर सारी सब्जियां खाओ तो आसानी से पच जाएगा खाना, डाइजेशन में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समस्या इस बात की हो जाती है मेरे साथ ना, सबका तो डाइजेस्ट हो जाता है, 5-5, 6-6 रोटियां सब लोग खा के हजम कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं 5 रोटी 6 रोटी खाने लगूँ ना तो फिर से मैं मगरमच्छ जैसी एकदम से फिर वैसे ही हो जाऊंगी, मेरा वजन बढ़ जाएगा। तो मुझे अपना वजन कंट्रोल करने के लिए अब 1 रोटी 1.5 रोटी, अब फिर भूख भी नहीं लगती। अब पूरा दिन मैंने व्रत रहा, ना कोई बहुत ज्यादा वीकनेस, ना कुछ, बल्कि मुझे अच्छा लगा, मतलब हल्का लग रहा था, मुझे हल्का हल्का ऐसे लग रहा था ना कि बढ़िया आराम से। नींद भी अच्छी आती है जब भूख कम लगती है। वैसे खाना खा लो बहुत सारा तो उलझन सी मची रहती है, ना नींद आती है ना कुछ आता है, ऐसे बेचैनी सी, शरीर में भारी भारी ब्लोटिंग सी होने लगती है। और ठंड का खाना थोड़ा सा भारी हो ही जाता है, गोभी, मसालेदार सब्जी, लेकिन क्या होता है ना, आसानी से पच जाता है जब हम काम करते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं तब। ऐसे अगर खाना खा के तुरंत रजाई में लेट जाओ तो फिर वो आसानी से पचता नहीं है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सादा सिंपल खाना खाए कई दिन हो गया था। तो आज मैंने सादी दाल बनाई थी, आलू पालक का साग बनाया था, रोटी बनाई थी, चावल बनाया था और शाम के टाइम सब मलाई रोटी और साग थोड़ा सा रखा था। सब्जी नहीं बनाई थी इस टाइम सब लोग दूध रोटी, मलाई रोटी खाते हैं। दही जमाना था मुझे, लेकिन दूध बचा नहीं और थोड़ा सा दूध बचा है तो बच्चे सुबह खाएंगे। ये बासी दूध इतना सा बचा है, 1 गिलास के लगभग, ताज़ा दूध है तो उसका दलिया और बच्चे पीने के लिए यूज करेंगे, चाय के लिए यूज होगा। तो जब कभी मतलब बासी दूध, वैसे ठंड में दही कम सब पूछ भी रहे हैं, गर्मी में ज़्यादा दही खाते थे, लेकिन मेरा तो ना बिना दही के ऐसे 2-3 दिन बीत जाता है तो लगता है। और फिर ठंडी में दही जमा के रख दो तो फिर कोई नहीं पूछता कितना, मतलब मैं ही खाऊं अकेली, 1 बार दोपहर को खाऊंगी। और अभी ठंड का सीजन शुरू हुआ ना, खिचड़ी नहीं बनी है, दही खिचड़ी खाने का मन है। सब्जी से फुर्सत ही नहीं मिल रही, ये सब्जी वो सब्जी वो सब्जी, तो खिचड़ी कब बनाऊं? तो मुझे तो लगता है शायद खिचड़ी के दिन ही बने। अब जल्दी नजदीक है, करीब है खिचड़ी, तो खिचड़ी के दिन ही बनेगी। खिचड़ी उस दिन का खिचड़ी भी अलग होता है। उस दिन दही चूड़ा खाएंगे सबसे पहले सुबह उठ करके, दही चूड़ा गुड़, और दोपहर को खिचड़ी, घी, दही, चटनी, ये सारी चीजें खाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रही। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें और अपना वजन कम करते रहें, वॉक एक्सरसाइज करते रहें, छोड़े नहीं। 5 मिनट की एक्सरसाइज, 5 मिनट की वॉक, और क्या कहते हैं, आप 20 मिनट 10 मिनट वॉक करें, आप फिट रहेंगे। देखिए, आपका वजन घटना बढ़ना वो अलग बात है, लेकिन आप शारीरिक तौर से जो हमारी महिलाओं में परेशानियां होती हैं, थायराइड की परेशानियां, वीपी की परेशानियां, या फिर पीसीओडी की परेशानी, बहुत सारी परेशानी होती है, अनगिनत परेशानी होती है। तो उन सारी परेशानियों से आप मुक्त रहेंगी। फिलहाल वजन घटाने बढ़ाने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को भूखा भी रखना पड़ जाएगा और कभी कभार मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि मतलब सोचते रह जाते हैं खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। तो कहने का मतलब है आपके जीभ पे इतना कंट्रोल लगाना पड़ेगा और आपको मतलब जैसे ऑयल है और आलू है, ये सारी चीजें मतलब गिन चुन के खानी पड़ती। बहुत ज्यादा तेल नहीं खाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आलू वाली चीजें नहीं खानी पड़ेगी, चीनी, इन सब मैदा, बाहर की चीजों से दूर रहना पड़ेगा। तो आप सुंदर फिट रहेंगे। ऐसे नहीं कोई मतलब बिना मेहनत के इतना ज्यादा सफर कर लेता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो मेरी 5 मिनट की बकैती हो गई। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
मतलब इतना आप लोग मेरे लिए कीमती हो ना कि गुड नाइट कहने के बाद भी मैं बातें करती रह जाती हूँ। सोचती हूँ जब वीडियो ऑन करूंगी कि क्या ही बातें करूंगी, क्या ही करूंगी। बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन जब आप लोगों से बातें, और हाँ सच बात तो ये है कि आप लोग मुझे देख भी नहीं रहे होते हैं, मतलब बाद में देखते हैं, लेकिन बातें तो मैं आप लोगों से ही करती रहती हूँ ना। जैसे आप लोग मेरे पास नहीं है तो भी मैं बातें करती रहती हूँ। सोचिए आप लोग मेरे पास नहीं होते हैं तो भी मैं आप लोगों की ही बातें करती हूँ, आप लोगों के लिए ही काम करती हूँ। तो बस यही, आप लोग वीडियो को देखें, कम से कम लाइक करें, कमेंट करें। ना शेयर कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग ना शेयर करें, यूट्यूब शेयर करेगा, सजेशन करेगा, वो खुद मेरी वीडियो को लेके जाएगा सबके पास। लेकिन आप लोग लाइक तो कर सकते हैं, जो आपके बस में है वो आप करें। बस लाइक करें, कमेंट करें और बस अपनी राय कमेंट में दें। मिलते हैं नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि।